देख क्या दिक्कत है आपको? हमारे पैर में पैर में दर्द कहाँ पे है? कमर से शुरू होता है? कब से है? 3-4 महीने। देखो ये आपकी जो है ना, एक तो ये दिक्कत है कि ये जो नस है ना ऊपर से आ रही है, ये मेन नस होती है, ये यहाँ पे ब्लॉक हो रखी है। और ब्लॉक क्यों हो रखी है? इस पर दबाव है आगे से, डिस्क जो है वो निकली हुई है, दिख रही है डिस्क निकली हुई है, आगे से भी दबाव है, पीछे से भी दबाव है, तो ये नस जो है ये ब्लॉक हो रखी है, ऊपर से आ रही है नस। दूसरी बात ये है कि एक तो ब्लॉकेज है, दूसरा जो ये हड्डी है ना, ये जैसे ये सारी हड्डी हैं, ये सारी हड्डी हैं, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी स्टेबल नहीं है L5S1 की। स्टेबल मतलब इनस्टेबल है, जैसे ये हड्डी हैं। अब आपकी जो है ये आगे पीछे खिसकी हुई है, ऐसे एक के ऊपर एक जैसे टिकी हुई है ना ये वाली, ऐसे नहीं है, ये आगे है एक पीछे है, ये इस तरह से हिलती है जब भी कुछ होता है ना, तो इस तरह से हिलती है। तो हमारा जो है इसके अंदर ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें भी देखो ना, ये जैसे कि ऐसे ऐसे सेक्शन ले जाते हैं ये वाले ना, इस तरह से। तो इसमें देखो जैसे ये नस है, नॉर्मल दिखा रहा हूँ पहले, ये L4 L5 की है, एक खूब अच्छी है, ये सारा वाइट कलर का है ना, खूब स्पेस है इसके अंदर, जो छोटी छोटी डॉट 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 दिख रही है सारी नसें हैं। अब L5S में जहाँ दिक्कत है वहाँ देखो जितना बड़ा ये बलून सा दिख रहा है, ये दबाव आ रहा है, काला हो रखा है सारा, नस तो दिख ही नहीं रही, तो यही दबाव है जिसको हटाना है हमको। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं ऑपरेशन के। एक पार्ट ये है कि जो नस है, जो दबाव है, इसको खोला जाए, ठीक है। और दूसरा पार्ट ये है कि जो ये L5S1 जो स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबलाइज कर दिया जाए अपने, ताकि एक के ऊपर एक सटीक हुए बैठे। उसके लिए पेस्ट डाले जाएंगे, ठीक है। तो इसको टी-लिफ्ट बोलते हैं और हम लोग इसको दूरबीन से करते हैं। उसमें कोई ऐसे वो घबराने की बात नहीं होती है, दूरबीन से करते हैं, मतलब इतना सा चीरा आएगा डिस्क निकालने के लिए, डिकम्प्रेस करते हैं जिसको बोलते हैं डिकम्प्रेस करना। और इतने ही 4 चीरे आएंगे जहाँ जहाँ से पेस्ट डलते हैं। कोई बड़ा लंबा चीरा, खून खराबा कुछ नहीं, कोई मांसपेशियाँ कोई चीड़ फाड़ नहीं होती। और अगले दिन आपको हम चला देते हैं, 24 घंटे बाद चला देते हैं, और उसके 24 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो? तो इसमें कोई बाद में तो कोई इन्फेक्शन वगैरह या कुछ? इन्फेक्शन का देखो खतरा जो है ना, इन्फेक्शन का खतरा तो हर सर्जरी में रहता है थोड़ा बहुत। अगर जो नॉर्मल सर्जरी होती है उससे कम ही इन्फेक्शन का खतरा रहता है एंडोस्कोपिक सर्जरी जो दूरबीन से करते हैं, क्योंकि जो वो हिस्सा है हम उसको कंटिन्यूसली पानी से धुलता रहता है वो हिस्सा, और चीरे भी छोटे आते हैं, खून भी नहीं बहता, तो इसमें इन्फेक्शन का खतरा है उससे कई % कम रहता है। उसमें से अगर 100% लोग इन्फेक्ट होते हैं तो इसमें 1% होता है। बेड रेस्ट ज़्यादा लंबा तो नहीं रहेगा? बेड रेस्ट तो इसमें देखो अगर वैसे बात करें कि बेड पे लेट के रहना है, वैसे तो नहीं रहता, 24 घंटे बाद खड़ा करके चला देते हैं। पर ये है के लिए, हाँ, पर ये है कि घर के अंदर ही रह सकते हो आप, करीब कोई 1.5 महीने 6 हफ्ते घर के अंदर ही रहना है, ठीक है। भारी सामान नहीं उठाना, आगे झुक के काम नहीं करना, कोई हैवी एक्सरसाइज हैवी काम नहीं करना है। नॉर्मल जो अपने घर के अंदर चलना है, बाथरूम से पानी लेके आना है, टॉयलेट बाथरूम जाना है, वो खुद से कर सकते हो। ठीक है जी, कब करोगे? कब आप बता दो। हम कुछ टेस्ट होते हैं सेफ्टी देखने के लिए, ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, एक इको होता है, इको दिल की जांच, छाती का एक्सरे होता है, ये सब टेस्ट करके हम बेहोशी डॉक्टर दिखा देंगे, PAC फिट कर देंगे कि हाँ सर्जरी के लिए। क्योंकि ये जो सर्जरी है ना ये जनरल एनेस्थीसिया में होती है पूरा बेहोश करके, तो उसके लिए हमें फिटनेस लेनी पड़ती है कि आपको कोई खतरा तो नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो वो सारे टेस्ट बता देंगे, लीवर के फंक्शंस होते हैं उसमें, किडनी फंक्शंस, खून कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ECG कराएंगे दिल के लिए, इको कराएंगे, उसके बाद वो दिखा के फिटनेस जब हो जाएगी तब कर देंगे। इसमें करीब कोई टेस्ट होने में एक दिन 24 घंटे करीब लग जाते हैं, तो जैसे ही रिपोर्ट आई दिखा के इस हफ्ते प्लान कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा दिन फ्री है उस दिन कर लेंगे, ठीक है।